सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। कल हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 101 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं, ये चाहे रेलवे हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं 101 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, यदि प्रश्न कह रहा है यदि माध्यम के तापमान में अगर हम वृद्धि कर देते हैं तो प्रकाश की गति क्या होगी। डैश पहला ऑप्शन है बढ़ती है, बी है घटती है, सी है वैसे ही रहती है, डी है सहसा गिर जाती है। ये देखिए एसएससी 2004 में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माध्यम के तापमान में वृद्धि करने से प्रकाश की गति बढ़ जाती है। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 102, प्रकाश की गति डैश, मतलब पूछ रहा है कि प्रकाश की चाल क्या होगी। तो पहला ऑप्शन है 9 गुणे 10⁻² मीटर प्रति सेकंड, बी है 3 गुणे 10⁻11 मीटर प्रति सेकंड, सी है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, डी है 2 गुणे 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए ये भी एसएससी 2014 और जेपीएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 103, सूर्य ग्रहण होता है जब डैश, मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है। पहला ऑप्शन है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, बी है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सी है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, डी है सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। तो ये देखिए एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है उत्तर नंबर ए, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 104, चंद्र ग्रहण घटित होता है, मतलब चंद्र ग्रहण कब लगता है। पहला ऑप्शन है अमावस्या के दिन, बी है पूर्णिमा के दिन, सी है अर्धचंद्र के दिन, डी है अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। ये देखिए आरआरबी रेलवे 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 105, उचित रीत से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है। जब हम हीरे को उचित रीत से काटते हैं तो जो उसमें चमक आती है तो उसका कारण क्या है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न ऑप्शन, उसमें अति उच्च पारदर्शी होती है, बी है उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, सी है बहुत कठोर होता है, डी है उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। ये देखिए आईएएस 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है हीरे का अपवर्तन सूचकांक जो ज़्यादा होता है, इसी कारण हीरा उचित रीत से काटने पर चमकने लगता है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 106, जब एक कम्पैक्ट डिश यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। पहला ऑप्शन है परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, सी है विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, डी है अपवर्तन विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर नंबर ए होगा, परिवर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 107, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी
मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जब आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी बाल्टी या बड़े से टब में जब कोई हम लोहे की छड़ी डाल देते हैं तो हमें थोड़ा टेढ़ी प्रतीत दिखाई देती है। तो इसका क्या कारण? पहला ऑप्शन है परावर्तन, बी है न्यूटन का गति नियम, सी है अपवर्तन, डी है उत्प्लावन। ये आरआरबी रेलवे 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर नंबर सी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो एक समतल दर्पण मान लीजिए होगा, तो एक होता है अपवर्तन, एक होता है परावर्तन। तो इसमें जो आपतित किरण होता है, जो किरण आती है और फिर जो रिफ्लेक्ट होती है उसे परावर्तित करते हैं। तो जो जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर बी। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा दोनों बराबर होते हैं। इसी तरह आइए देखते हैं क्वेश्चन 109। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और परावर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है। पहला है 1.5, बी है 0.5, सी है 3.0, डी है 1.25। ये देखिए आरआरबी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा 0.3। इसी तरह ये देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न 110। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। पहला है 0, बी है थीटा, सी है θ/2, डी है 2 थीटा। तो जो समतल दर्पण ये जो कोण है ये समतल दर्पण के बारे में बता रहा है। तो थीटा कोण घुमाएंगे तो उसका परावर्तित किरण 2 थीटा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है डी। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।